कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम पार्ट 9 लेके आए हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का, टीचिंग एप्टीट्यूड का। आई होप आपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो, क्योंकि फॉर्म ओपन हो चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड। क्वालिटी ऑफ टीचिंग, एक अच्छी टीचिंग या टीचिंग अच्छी है या बुरी, उसकी क्वालिटी कैसे रिफ्लेक्ट होएगी? बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। कि अगर बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं क्लास में, 100% अटेंडेंस है तो टीचिंग बहुत अच्छी है, अगर कम आ रहे तो टीचिंग नहीं अच्छी। बाय पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, अगर बच्चों का रिजल्ट कैसा रह रहा है, अगर 100% रिजल्ट है तो टीचिंग अच्छी है, अदरवाइज नहीं अच्छी। बाय ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास, अगर क्लास शांत बैठी है तो टीचिंग अच्छी है, अगर नहीं बैठी तो अच्छी नहीं। बाय क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, बच्चे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इससे टीचिंग का पता चलेगा। तो यस, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं एक इफेक्टिव टीचिंग क्या है, बच्चों के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आए, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी लर्निंग आउटकम अच्छी हो। लर्निंग आउटकम अगर अच्छी होएगी तो ही बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। साइलेंस तो हम ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप से भी बना सकते हैं, पास परसेंटेज भी मेंटेन की जा सकती है, अटेंडेंस भी। अगर बच्चे रोट मेमोराइज करके पास परसेंटेज तो अच्छी आ ही जाएगी, बट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, उससे बच्चों की हमें अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचिंग एड। टीचिंग एड मीन्स ऐसी प्रोडक्ट जो हमें टीचिंग में हेल्प करे, ऐसे मटेरियल्स जो टीचिंग में हेल्पफुल हो। 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर होते हैं वो टीचिंग एड है। वर्किंग मॉडल ऑफ विंड मिल, वर्किंग मॉडल टीचिंग एड है। टेप रिकॉर्डर या ऑल ऑफ द अबव। ये क्या है? विजुअल है। ये क्या वर्किंग मॉडल है, ये क्या है? ऑडियो है। सो ऑल ऑफ दीज आर टीचिंग एड, सभी ही टीचिंग में किसी न किसी प्रकार से मदद करेंगे। सो अब करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो नेक्स्ट इज, स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड, गिव्स द मैसेज दैट डंडा फेंको बच्चा बिगाड़ो। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि अगर बच्चे को अच्छा रखना है तो उसके लिए डंडा बहुत जरूरी है, मीन्स उसे मारना पीटना जरूरी है। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड, ये तो कह रहे हैं पनिश करो, बच्चे को डंडे से मारो। चिल्ड्रन शुड बी बीटन विद रोड, बच्चे को मारा जाए, बट मारा क्यों जाए जब वो गलती करे। सो ये इनकम्प्लीट है। अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, पनिशमेंट इन द क्लास शुड बी बैन। बैन की तो उसने बात नहीं की, इसने कहा अनडिजायरेबल बिहेवियर, इसमें उन्होंने कहा बीटन विद रोड्स, उसे मारो, बट कब? जब वो गलती करे। सो अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज, माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? जब बच्चे 5-10 बच्चों में से एक टीचर बन जाते, बाकी सारे एज अ प्यूपिल एक्ट करते हैं, स्टूडेंट की तरह बिहेव करते, वो एक उनका ही फ्रेंड पढ़ाते, बाकी उनमें से कमियां निकालते कि ऐसा इसमें ये कमी थी, ये कमी थी। वो होता है माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस। Micro teaching is most effective for the student teacher during teaching practice, after practice teaching, before practice teaching, या none of them। ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, जब बीएड में आपकी टीपी लगती है तब ये एक प्रोसेस होता है माइक्रो टीचिंग। इसमें एक एक स्किल बच्चा सीखते हैं, एक दिन क्वेश्चनिंग की, एक दिन समराइजिंग की, रिकैप्चुलेशन की, ये स्किल्स होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करिकुलम इज सेम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। नो, करिकुलम सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेम नहीं होता। सिलेबस इज एन एग्जैगर टू द करिकुलम। नो, करिकुलम इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। यस, आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ करिकुलम क्या होता है। ये करिकुलम है, सपोज करो इसमें सिलेबस एक पार्ट होगा। सिलेबस में क्या है? जो टीचर ने क्लास में आके पढ़ाना है, उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज होंगी स्कूल में वो भी करिकुलम के अंडर ही आती हैं। सो करिकुलम में फॉर्मल एजुकेशन में जो टीचर ने पढ़ाना है,
और जो एक्टिविटीज है जिससे बच्चा इनफॉर्मली सीखेगा वो भी आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज curriculum includes both formal and informal education. Question option number C. So next MCQ is some student in a class exhibit great curiosity for learning. कुछ स्टूडेंट है क्लास के वो बहुत क्यूरियस रहते हैं लर्निंग के लिए। इट मे बी बिकॉज सच चिल्ड्रन, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे बच्चे रिच फैमिली से आते हैं? नो, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि रिच फैमिली के बच्चे ज्यादा क्यूरियस होते हैं। दे आर गिफ्टेड, मतलब उनका आईक्यू ज्यादा है। क्रिएट इनडिसिप्लिन क्लास, क्योंकि वो बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में हमने कहा अच्छी टीचिंग है कब पता चलेगा, जब बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर बच्चा क्यूरियस है तो वो इनडिसिप्लिन तो क्रिएट नहीं कर रहा। शो आर्टिफिशियल बिहेवियर, सो आर्टिफिशियल भी बच्चे को नेगेटिव नहीं दिखाना, बच्चे आर्टिफिशियल बिहेवियर दिखा रहे, नो इनडिसिप्लिन भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज दे आर गिफ्टेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, गिफ्टेड मीन्स जिनका IQ 120 से ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज मोस्ट एसेंशियल फॉर द टीचर। टीचर के लिए इनमें से कौन सी क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, मोस्ट एसेंशियल है? जरूरी तो सभी होंगी बट उनमें से भी हमने बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। ही शुड बी अ लर्न पर्सन, वो एक ऐसा पर्सन हो जिसमें सीखने की वो क्यूरियोसिटी। ही शुड हैव पेशेंस, उसमें पेशेंस हो। ही शुड बी वेल ड्रेस्ड, ही शुड बी एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। सो टीचिंग में सबसे एसेंशियल क्वालिटी क्या होती है? जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, मास्टर हो। सो हम सारे ही ठीक है, ऑप्शन कोई भी गलत नहीं है, बट हमने उसमें से सबसे बेस्ट चूज करना है, तो वो क्या है? डी ऑप्शन, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव वाली ऑप्शन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये सिलेबस और करिकुलम वाली है। सिलेबस इज एन एग्जैक्टर टू द करिकुलम, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। यस, ये मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाई थी। ये करिकुलम है, उसमें एक पार्ट होगा सिलेबस, बाकी सारा एक्टिविटीज होंगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट MCQ इज अ डायग्राम स्पीक मोर देन 1000 वर्ड। जो एक डायग्राम है वो शब्दों से भी 1000 गुना ज्यादा बोलती है। दिस मीन्स टीचर शुड नॉट स्पीक टू मच इन द क्लास। टीचर क्लास में ज्यादा ना बोले, सिर्फ डायग्राम्स वॉल्स पे लगा दे, इससे कुछ होएगा नहीं। यूज डायग्राम इन द टीचिंग, टीचिंग में डायग्राम्स यूज करें। यूज टीचिंग एड इन द क्लास, स्पीक मोर एंड मोर इन द क्लास, क्लास में ज्यादा बोले। सो डायग्राम स्पीक मोर देन 1000 वर्ड मीन्स एक टीचिंग एड है जो ज्यादा हेल्पफुल होती है टीचिंग में। सो एक टीचर को क्या करना चाहिए? टीचिंग एड क्लास में यूज करनी चाहिए। इसमें ये कंफ्यूज हो ना कि डायग्राम वर्ड आ गया तो डायग्राम वाला ऑप्शन सही होएगा, नहीं। डायग्राम का मतलब एक टीचिंग एड, एक एग्जांपल ले रहे हैं। लास्ट MCQ ऑफ टुडे सीरीज इज एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्टेड टीचिंग परटेन्स टू। जो एक टीचर का एटीट्यूड है वो क्या करेगा? वो अगर एक टीचर बहुत ही पोलाइट बोल रहा है तो उससे बच्चे को समझ ज्यादा आएगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी? नहीं, उससे बच्चा भी टीचर के लिए अच्छा बिहेव करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा। सो जो टीचर का एटीट्यूड है वो बच्चे के अफेक्टिव डोमेन को, मतलब अफेक्टिव डोमेन विद हर्ट रिलेटेड होती है, कॉग्निटिव विद हेड एंड साइकोमोटर विद हैंड। तो एक टीचर का बिहेवियर बच्चे के हर्ट को मीन्स अफेक्टिव डोमेन को अफेक्ट करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये थी हमारी आज की सीरीज। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जाके शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो का वेट करो। बाय बाय, टेक केयर।